राजन, आप भी 2022 के नतीजे आने की कह रहे, एक तरह से ये कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। ये बताइए कि क्या चुनाव पूर्व प्री पोल अलायंस कोई ऐसा ऑपोजिशन का बन जाए जो कि एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए मोर्चे के तौर पर काम करे और उसका एक सर्वमान्य चेहरा हो? इसमें दिक्कत है, यह संभव नहीं है क्या? प्रदीप सिंह जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिस तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, प्रदीप सिंह जी ने जो बात कही है वो व्यवहारिक बात है। इतिहास भी आप देख लीजिए, और अभी क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है जहां सबसे बड़ा प्रदेश हो, उस प्रदेश को आप दरकिनार करके दिल्ली की बात नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। 22 बाद जरूर चीजें तय होंगी। और मैं समीर जी एक बात जरूर कहूंगा, जो पेगासस को लेकर के जासूसी का मामला है, मैं तो ये कह सकता हूं इसको समझने की केवल छोटी सी बात है। देखिए, वो दल जिसकी न्यू आरएसएस हो, और आरएसएस का आधार क्या है? जासूसी और मुखबरी। आज से नहीं, जब से गठन हुआ है, तो गठन से लेकर के मोदी जी तक इसका आधार ही जासूसी और मुखबरी है। और ये जासूसी सिर्फ पत्रकारों या विपक्ष के नहीं, अगर जांच बैठेगी तो जांच में आएगा कि ये लोग अपने भी नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, इनके भी अपने बड़े नेता शामिल होंगे, इसीलिए ये जांच से भाग रहे हैं। आप क्यों जांच से भाग रहे हैं? ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान, जल्दी से अब जवाब दे दीजिए। और बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन उठ रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, जांच क्या होगी पेगासस जासूसी कांड की, या कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए ऐसा है समीर भाई, प्रदीप जी पैनल में बैठे सभी लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज स्थिति कांग्रेस की क्या है। और जहां तक जांच का विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत में कहा था कि हम चर्चा को तैयार हैं, हर प्रकार की चर्चा को तैयार हैं, लेकिन आप जांच का प्रस्ताव तो लाइए, आप विषय तो प्रस्तुत करिए। जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के अन्य दल एक ही एजेंडा से आते हैं कि देश के लोगों का पैसा कैसे बर्बाद करे, टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद करे, संसद की गतिविधि ना चलने दे, तो देश के सामने तो इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है। ये लोग चर्चा ही नहीं चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे नहीं चलता है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो, ये ऑपोजिशन तो मांग लगातार कर रहा है। हाँ, तो इस पे आप आइए, प्रस्ताव तो दीजिए, आप चर्चा तो करिए। आप साधना भारती जी, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं फिर? सरकार देखिए, हम चर्चा से ना तो कभी भागे और ना भाग रहे थे। चोरी से जो अध्यादेश लेकर जिन्होंने काले कानून ला दिए, वो चर्चा की बात तो ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए आपके जो संगठन के संस्कार है वो झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना और जासूसी कराना ही सिखाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाते। आप ये बताइए, सरकार आपकी है तो ये बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, पेगासस आप स्पाईवेयर लेकर आ रहे हैं, उसमें कोई स्पष्ट नहीं बताते। किसान काले कानूनों का विरोध करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट नहीं है। मैं कह रही हूँ, उन्नाव में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमाएं कब कैद से मुक्त होंगी, तो जवाब नहीं। आपके संस्कार क्या सिखाते हैं? लखीमपुर के अंदर एक महिला की साड़ी खींच लाना आपके संस्कार है, कुलदीप सेंगर के दोस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देना आपके संस्कार है, झूठ बोलना आपके संस्कार है, चंदा चंपत घोटाला कराने आपके संस्कार है, तो आपके संस्कारों का साधना भारती जी, पॉइंटेड जवाब दीजिए ना। ये बताइए कि संसद में हम लगातार देख रहे हैं ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से कार्यवाही जो है वो बाधित हो रही है, सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं संसद में ये मांग क्यों नहीं उठाते कि पेगासस जासूसी कांड की जांच हो, इस पर चर्चा हो, बहस हो, ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो ये कह रहे हैं। देखिए, गुरु प्रकाश पासवान जी की पार्टी और ये खुद बहुत बड़े झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, खुद झूठ बोलते हैं चैनल। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो उसका तो जवाब दे दीजिए। उसी का जवाब दे रही हूँ। क्या हम चर्चा के लिए नहीं कह रहे? अभी आप खुद दिखा रहे हैं लगातार हंगामा क्यों हो रहा है। हंगामा इसी पर हो रहा है ना कि जिस पर हम चर्चा चाहते हैं उस पर करिए आप चर्चा। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप चाहते आपकी मन की बात सुने। भैया माफ करो, हम मन की बात नहीं सुनना चाहते। हम मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी चाहते क्या है? क्योंकि इसी मामले पर जवाब जब अश्विनी वैष्णव दे रहे थे, आईटी मंत्री देश के, तो आप ही की पार्टी के सांसद ने उनके हाथ से जवाब वाला पर्चा ले लिया और फाड़कर सदन के जो उपसभापति थे उनकी चेयर की तरफ फेंक दिया। तो चर्चा क्यों नहीं चाहते इस पर?
सर मैं आपको दो चीज बता दूं, उसको उस संदर्भ को आप दो हिस्सों में देखें। बोलिए। पहले जो अश्विनी जी ने जो बोला वो बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी जासूसी हुई वो अथॉरिटी के नियुक्त की हुई, कि किसी ने ऑथराइज किया, उसमें कोई गलतियां नहीं। तो हम तो जानना चाहते हैं कि ऑथराइज किसने किया, कि भैया इन लोगों के ऊपर और जासूसी करे। और सर जो हमारे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि टैक्स पेयर के पैसे खर्चे हो रहे हैं, सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। सर आपको टैक्स पेयर के पैसे की चिंता है, लेकिन आपको टैक्स पेयर की चिंता नहीं है। हमारे जो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर में खड़े हैं उनके लिए आपको चिंता नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग मारे गए, उनको आपकी चिंता नहीं है। वैक्सीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आपको डंडे दिखाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। मानव जी, पार्लियामेंट विस्तार बन रहा है, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ मानव जी, सरकार को जवाब देने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल बीजेपी आपसे पूछ रही है। जवाब देगी नहीं। क्यों जवाब दे तो रहे थे वो अश्विनी वैष्णव? भ्रमित करना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, और ये ब्रिटिश की अनुयायी सरकार है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटिश की अनुयायी सरकार है, ये जासूसी करेगी। और सुनिए सर, बीजेपी के बहुत सारे नेतागण संपर्क में हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये तो हमारे पीछे जासूसी कर रहे हैं। कर्नाटक में देख लीजिए क्या हो गया, कैसे हटा दिया।